हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि क्या हमारी जुडिशरी में सही तरीके से सचमुच फैसले सुनाए जाते हैं। क्या हमारे देश की जुडिशरी सचमुच इंडिपेंडेंट है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या सचमुच हमारी जुडिशरी में न्याय मिल रहा है और कोई बाहर का या इंटरनल ऐसा फैक्टर नहीं है जो हमारे देश में फैसलों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद हमारे दिमाग में ये सारे डाउट्स ना सिर्फ क्लियर हो जाएंगे बल्कि एक नया डोमेन भी हमें पता चलेगा कि क्या इस तरीके से भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी जाती है इंडियन जुडिशरी में। और इस बात का महत्व इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि आज जिस केस के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, इस केस में एक एग्जिस्टिंग जुडिशरी के मेंबर ने इस बात को बोला है और उसके साथ ही साथ इस बात को ओपन कोर्ट में बोला गया है। और वहां तक की बात यहां तक पहुंच गई है कि कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग मेंबर थे उस वक्त उस कोर्ट रूम में जिनको उन्होंने कुछ मैसेजेस भी पढ़ाए। चलिए समझते हैं क्या है ये पूरा मामला और इसमें हमें और आपको क्या आउटकम देखना चाहिए। अगर इस मामले को समझने की कोशिश करी जाए तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा एनक्लैट को। ये एनक्लैट क्या है सर? एनक्लैट का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली कंपनी लॉ की अपीलेट ट्रिब्यूनल। और आज हम जिस मैटर के बारे में बात करने वाले हैं वो इसी एनक्लैट के चेन्नई बेंच का मैटर है। यहां पे एक जज बैठते हैं जस्टिस शरद कुमार शर्मा, जो कि इसी चेन्नई बेंच के जुडिशियल मेंबर है। अब अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दो टाइप के मेंबर्स बैठ के फैसला सुनाते हैं। उसमें से एक जुडिशियल मेंबर होता है और एक टेक्निकल मेंबर होता है। तो हम जिनकी बात कर रहे हैं जस्टिस शरद कुमार शर्मा, ये उसी बेंच के जुडिशियल मेंबर थे। इनके पास एक मैटर आया जिस मैटर की सुनवाई करते वक्त उन्होंने एक बात बोली जिससे हर कोई हैरान रह गया। इन्होंने बोला कि मेरे पास एक बार एक ऐसे मेंबर का कॉल आया था जो कि हायर जुडिशरी के मेंबर थे और वो मुझे किसी केस में एक फेवर में जजमेंट लेने के लिए कह रहे थे या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली वो ये कहना चाहते थे कि हायर जुडिशरी के किसी बड़े जज साहब का कॉल आया और उन्होंने उनको ये बोला कि इस पर्टिकुलर मैटर में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फैसला दीजिए तो ठीक रहेगा। इस सिचुएशन में उन्होंने ये भी बोला कि सर यहां पे उन्होंने ऐसा किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और उस चीज से रिवोक कर लिया। अब सबसे पहला सवाल ये उठा कि जज साहब अगर इस मैटर को वहां पे उठा रहे थे, उस समय उस मैटर जो चल रहा था उसके बीच उन्होंने ये मैटर उठाया, तो वो वाला कौन सा मैटर था जो उस वक्त कोर्ट में चल रहा था? तो वो मैटर था अतुलरू श्रीनिवासलू रेड्डी का, जो कि सस्पेंडेड डायरेक्टर हैं KLSR इंफ्राटेक लिमिटेड के, और उसके साथ साथ AS मेटकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट उनका ये मामला चल रहा था, जिसमें उन्होंने क्या किया, जिसमें उन्होंने रेस्क्यू किया और ये बोला कि सर मैं इस मैटर को नहीं सुनूंगा। जस्टिस शर्मा का एक्शन क्या था? जस्टिस शर्मा ने अगस्त 13 2025 को ये बात पब्लिकली ओपनली रिवील करी कोर्ट में कि उनको एक हायर जुडिशरी के मेंबर के द्वारा अप्रोच किया गया। उसके बाद उन्होंने सबसे शॉकिंग चीज जो हुई वो ये थी कि उन्होंने अपने फोन से एक मैसेज निकाला, जो कि मैसेज उन्होंने पढ़ाया वहां पे मौजूद वकील को, लेकिन उस पूरे के पूरे मैसेज का कंटेंट सबके पास एक्सेस नहीं था, लेकिन उन वकील साहब और जज साहब के बीच वो मैसेज का इंटरेक्शन तो हुआ। उसके बाद क्या हुआ सर? और इसी इंटरफेरेंस की वजह से उन्होंने इसको वजह बताई कि मेरे साथ इस तरह का इंटरफेरेंस हुआ है, किसी ने मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है, इसीलिए मेरा इस मैटर पे जज होना सही नहीं है, क्योंकि आगे जाके ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को क्वेश्चन कर सकता है। इसीलिए उन्होंने इस मैटर से रेस्क्यू किया। इसका मतलब कि खुद को स्टेप असाइड कर दिया कि वो इस मैटर पे सुनवाई नहीं करेंगे। अब जो बेंच थी जस्टिस शर्मा की और वो जो आपके टेक्निकल मेंबर थे, उन्होंने इस पूरे के पूरे मैटर को रिकॉर्ड किया और जो एनक्लैट के चेयरपर्सन हैं उनके पास इस मैटर को भेज दिया कि वो इसका फ्रेश एलोकेशन करे, किसी और बेंच में इसकी सुनवाई करवाएं। अब इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात है इसका थोड़ा सा पहले का पास्ट। हमने तो एक इंसिडेंट देखा, लेकिन आपको हम ये बता दें कि इससे पहले भी 3 ऐसे इंसिडेंट और हुए हैं जहां पे जस्टिस शर्मा ने अपने आप को रेस्क्यू किया है किसी मैटर को ना सुनने के लिए। जैसे कि जून 11 2025 को श्री रामलिंगा मिल्स केस में उन्होंने क्या कर लिया, खुद को रेस्क्यू कर लिया एक मैटर को सुनाने से, क्योंकि उन्होंने ये बात नोट करी कि वो जो पार्टी थी उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उनको अपने पक्ष में फैसला सुनाने के लिए रिक्वेस्ट किया या किसी भी और तरीके से काम किया, जिसके कारण उन्होंने बोला कि अब मेरा इस मैटर पे फैसला सुनाना सही नहीं है। सेम ऐसी चीज नवंबर 2024 में भी हुई, जब वो आपका एक सीमेंट के केस को सुन रहे थे, जब उन्होंने रेस्क्यू किया, जब उनके खुद के ब्रदर ने उनको एक मैसेज भेजा और उनको बोला कि वो एक फेवर में जजमेंट सुनाए, यानी कि उनके खुद के भाई ने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि वो एक पक्ष के फेवर में कोई फैसला सुनाए। और आखिर में एक और रेफरेंस हमें देखना बहुत जरूरी है, जो कि है साल 2024 का, यानी कि थोड़ा पहले का, जब उन्होंने बायजूस के जो केस था उससे उन्होंने क्या कर लिया था, जो है अपने आप को हटा लिया था, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि यहाँ पे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है
और यहाँ पे उन्होंने इसकी वजह ये बताई क्योंकि इससे पहले उन्होंने बीसीसीआई को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि यहाँ पे तो इन जज साहब ने इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि हाँ, उनको किसी पार्टी के द्वारा अप्रोच किया गया या किसी और कारणवश उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है या कोई और कारण हो सकता है जिसके कारण वो इस मैटर से रेस्क्यू करते हैं। लेकिन क्या हमारे देश के सभी जजेस इन मैटर से रेस्क्यू करते हैं? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो हायर जुडिशरी के कौन मेंबर हैं जो किसी एग्जिस्टिंग जज को या किसी एग्जिस्टिंग एनक्लैट मेंबर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर यहां पे आप किसी एक पक्ष में फैसला दें। और ये बात कैसे ना मानी जाए कि अगर ये चीज है तो ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त एग्जिस्टिंग और भी बहुत सारे ऐसे जुडिशियल मेंबर्स होंगे जिनको हायर जुडिशरी या किसी और ऐसे दूसरे हमारे देश के जो डिवीजन ऑफ पावर है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उसमें से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का उनके पास कॉल आता हो या उनको उन तक मैसेज पास किया जाता हो कि वो किसी एक फेवर में जजमेंट दें। और इसीलिए ये एक पर्टिकुलर केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्हीं में से एक जुडिशियल मेंबर ने इस बात को अपफ्रंट ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उसके साथ ही साथ उसको पब्लिक स्टेटमेंट में भी लेके आए। अब इस मैटर में आगे क्या होता है वो हमें जल्द ही पता चलेगा और हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन आपका इस मैटर में क्या सजेशन है, आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स और सारी जानकारियां आपको मेरे इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। उसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने अनअकैडमी जुडिशरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस वक्त अनअकैडमी जुडिशरी आपको ऑफर दे रहा है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे। यानी कि अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए अनअकैडमी जुडिशरी के साथ, क्योंकि इस वक्त आपको ना सिर्फ आधे से भी कम रेट में हमारा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बल्कि सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है और इसके लिए आपको यूज करना है मेरा कोड PS। उसके साथ ही साथ एडीए की जो बैच है, अगर आप हरियाणा एडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इस वक्त आपको मात्र 2999 मिल रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे। ये भी एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसको ज्वाइन कीजिए और अपने हरियाणा का रैपिड रिवीजन कंप्लीट कीजिए एडीए का। और अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करना चाहते हैं एडीपीओ, एपीपी, एपीओ के लिए तो वो भी हमारे कोर्स में अवेलेबल है जिसकी बैचेस ऑलरेडी चल रही हैं और इसके लिए भी आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त दो सबसे अपकमिंग हॉट वैकेंसीज छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इन दोनों की टेस्ट सीरीज इस वक्त अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में आपको मात्र ₹1 में मिल रही है। तो अगर आप भी ये सपना देखते हैं कि आप इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें तो मात्र ₹1 में आप अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज को अवेल करके अपनी इस प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी के ऊना को एक्सपीरियंस नहीं किया तो उसको जल्दी से एक्सपीरियंस कीजिए जिसका लिंक नीचे है। ये एक नया रिवॉल्यूशन है एजुकेशन की दुनिया में जहां आप इसको एक्सपीरियंस करके ये देख सकते हैं कि कैसे आपकी प्रिपरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुश कर सकता है। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।